भला भाई भुलक्कड़। भला भाई बहुत भुलक्कड़ थे, कुछ याद नहीं रहता। वह पुस्तकालय जाने के लिए निकले तो अस्पताल पहुंच जाता था। एक बार साइकिल लेकर एक कमल पेंटर की दुकान पर गया। वहां जाकर बोले, मुझे साइकिल पर नाम लिखना है, तुम कितने लोगे? कमल ने कहा 12 रुपए, और आखिर में भला भाई ने 10 रुपए का फैसला किया। साइकिल पर नाम लिखने को तैयार हो गया। कमल और कहा, आपका नाम बताओ, और भला भाई चुप हो गए। सिर खुजाने लगा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे अपना नाम याद नहीं आ रहा था। कमल हैरान रह गया। कहो, अपना नाम कहो, अभी लिख देता हूँ। भारी हो गया। भला भाई भ्रमित थे। अब क्या करें? क्या मैं घर जाकर पूछ सकता हूँ? यह कहकर कि मैं अभी आ रहा हूँ, वह भला भाई घर चला गया। डाकिया दरवाजे पर खड़ा था। उन्होंने भला भाई नाना भाई चौटिया कहकर मेल किया। भला भाई पत्र लेकर कमल के पास आए और अपना नाम लिखा। कमल खिलखिलाकर हंस पड़ा। भला भाई को बहुत शर्म आई। गलतियों को दूर करने, याददाश्त बढ़ाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, भला भाई ऐसा सोचने लगे। एक दिन भला भाई को उनके मित्र मना भाई ने सूचित किया, शहर में एक सभा होने जा रही है। एक बड़ा पंडित विस्मृत न होने के बारे में भाषण देने जा रहा है। भला भाई साइकिल लेकर सभा में जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी जमुना भन। उन्होंने कहा, हाँ, आप जाके आओ, भाषण को ध्यान से सुने। यह अच्छी बात है कि तुम्हारी विस्मृति दूर हो जाती है, तुम्हारी याददाश्त बढ़ती है। भला भाई उस जगह पहुँचे जहाँ सभा होने वाली थी। वाहन पार्किंग के स्थान पर उसने साइकिलों को बंद करके खड़ी कर दी। वह जूते उतारने की जगह पे अपने जूते उतार कर सभा में बैठ गया। भाषण शुरू हुआ। याददाश्त में सुधार और भूलने की बीमारी को दूर करने के बारे में एक अच्छा भाषण था। भला भाई को सुनकर मजा आ गया, लेकिन धीरे धीरे जम्हाई लेने लगा। आँखें काली पड़ने लगी। भला भाई को नींद आने लगी। सिर गिरा और पास बैठे एक आदमी के साथ भटक गया। वह आदमी भला भाई पर चिल्लाया, भाई, अगर तुम सोना चाहते हो तो उठो और घर जाओ। भला भाई सोचने लगे, यह सच है, रात को घर में न सोए, और यहाँ सभा में जम्हाई लेने पर जम्हाई आती है। अब उठकर घर जाना पड़ेगा। यह कहकर वह उठा और साइकिल लेकर घर चला गया, लेकिन मंदिर पहुँच गया। भला भाई बोले, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? विस्मृति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मंदिर में भगवान के दर्शन कर वे चले गए, लेकिन अपनी बहन के घर पहुँच गए। दीदी कहती है, आओ आओ। तब भला भाई को याद आया कि वह खुद को भूल गए हैं। वे कुछ देर अपनी बहन के घर बैठे रहे। चाय पीने के बाद वहाँ से चला गया। साइकिल चलाते समय वह मन ही मन कहता रहा, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, कहीं और नहीं। मनोमन इसका पाठ करता रहा और वह घर पहुँच गया। मुझे खुशी हुई कि मुझे घर याद रह गया, हालांकि थोड़ी गलती हुई थी। जमुना भन कहती है, आप जल्दी क्यों आ गई? क्या आपने कथा में बैठने का आनंद नहीं लिया? भला भाई ने कहा, कथा तो मजेदार थी। उन्होंने कहना बंद कर दिया और उनकी पत्नी हंस पड़े। भला भाई को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, तुम इतना हंस क्यों रहे हो? जमुना भन कहती है, अपने पैरों को देखो। भला भाई ने नीचे देखा, उनके पैरों की ओर देखा तो एक पैर में जूता था, दूसरे में बूट था। अरे, ये क्या कर दिया? सभा से उठे तो भला भाई ने अपने एक पैर में जूते और दूसरे पर किसी का बूट रखा था। कितनी बड़ी गलती की। अगर उन्होंने भाषण को पूरा सुना होता तो ऐसी गलती नहीं करते। उसने अपने आप से कहा, मैं कोई चतुर भला भाई नहीं हूँ, मैं एक भुलक्कड़ भला भाई हूँ। कहानी की सीख, भुलक्कड़ भला भाई जैसे आपको अपने आसपास कई लोग दिखेंगे, आप उसके जैसे मत बनो। ये सी ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई रोचक कहानी के साथ।